चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो सीबीएसई 2014 में आया था। अभी तक इसके पहले, इस क्वेश्चन के पहले तक 9 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। उस 9 में मैंने एक्सप्लेन किया डाइस पे और फिर एक्सप्लेन किया क्वाइन पे, यानी डाइस और क्वाइन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, उससे बाहर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस पार्ट 4 तक अब आ रहे हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5 के लिए स्टार्ट किया है टॉपिक कार्ड। कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा अब, और जितना क्वेश्चन चलेगा कंटिन्यू वो कार्ड से रिलेटेड होगा। तो पहले देखते हैं कार्ड को। मैं इंट्रोडक्शन क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट। 2 रेड होते हैं, यानी 2 सेट रेड का होता है और 2 सेट ब्लैक का होता है, यानी 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। जैक, किंग, क्वीन को फेस कार्ड कहते हैं, तो 12 फेस कार्ड होते हैं। इस सब बेसिक क्लास में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, मैं एवरीथिंग एक्सप्लेन किया हूं, कार्ड, डाइस से रिलेटेड, क्वाइन से रिलेटेड, हर कुछ। लेकिन यहां पे बार बार एक ही टॉपिक को एक्सप्लेन करना से टाइम वेस्टिंग लगता है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो कार्ड नंबर 11 to 16 आर केप्ट इन ए बॉक्स। एक कंटेनर है, मीन्स एक बॉक्स है, उसमें कार्ड नंबर लिख दिया गया 11 से लेकर 16 तक और में रख दिया गया। तो कह रहा है कि इफ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज एन ऑड नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डिविजिबल बाय 5, ए प्राइम नंबर, लेस देन 20। तो ये कंडीशन है। ये प्लेइंग कार्ड नहीं है, एक कंटेनर है। उस कंटेनर में क्या किया गया है, 11 से लेकर 16 तक सभी नंबर इसमें डाल दिए गए हैं। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है, यानी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि उस कार्ड से रैंडमली निकाला जाए एक कार्ड तो ऑड नंबर आएगा। फिर कह रहा है क्या चांसेस है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, 1, 4, 9, 16, 25, 36। फिर क्या, ऐसे ही 64 कंटिन्यू नंबर जाते जाएंगे, 81 लाइक दिस। तो इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और डिविजिबल बाय 5 आइए प्राइम नंबर लेस देन 20। प्राइम नंबर क्या, जिसके पास 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड सेल्फ। तो पहले काम करते हैं, पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स। और एक बात ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूला को मैं नहीं हटा रहा हूं, बार बार इस फॉर्मूला को रख रहा हूं क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी इसी के आगे पीछे घूम रही है। घुमा फिरा कर हर जगह यही फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए मैं इसको फिक्स करके रखा हूं, इस फॉर्मूले को। सही है, ये फॉर्मूला मैं फर्स्ट वीडियो में डाला, लिखा, तब से नहीं हटाया हूं, कंटिन्यू इसको रखा हूं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। कार्ड क्या लिखा हुआ था, 11 to 60, मीन्स 60 - 10 हटा देंगे तो कितने कार्ड हो जाएंगे, 50। यानी 1 से 10 तक लिखा हुआ हटा देते हैं, 11 से रहेगा ना। तो टोटल कार्ड कितने हो गए, 50। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 50। अब चलते हैं 1 के लिए। करा क्या, एंड ऑड नंबर। तो पहले क्या करेंगे, लेट even with the event of getting an odd number, क्या कर रहा है, मान लेते हैं इवन एक ऐसा इवेंट है जो ऑड नंबर का है। सही है, तब क्या लिख सकते हैं, देन let even with the event of getting an odd number, then the number of favorable outcomes, then the number of ये की सिचुएशन, number of favorable outcomes। तो ऑड नंबर क्या हो सकते थे, 11 से लेकर 59 तक, यानी 11, 12, 13 ... I mean so on 59।
तो आप इसको फाइंड कीजिएगा तो कितना आएगा 25, काउंट कर लीजिएगा। सही है, कोई डाउट नहीं। ऐसा क्यों किया? टोटल 50 नंबर था, आप 50 नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 ऑड और 25 इवन। इसी लॉजिक से मैं फाइंड कर लिया क्या, टोटल नंबर बाय 2 यानी 25 ऑड नंबर थे। देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 11, 12, 13 डॉट 59 मींस टोटल नंबर कितने हो गए 25। देयरफॉर क्या लिखेंगे, P ऑफ इवन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट होने का क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 25 और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो कितने हैं 50। तो 225 जा 50 मीन्स क्या आ गया 1/2। देयरफॉर P ऑफ इवन विल बी 1/2। कोई डाउट नहीं। फिर चलते हैं कहां पे, क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट फिनिश हो गया। देखिए सिर्फ 1 स्टेप कैलकुलेशन है और सब तो थ्योरी है। अब काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। करा क्या, ए परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे, फिर यही लैंग्वेज लिखेंगे। पहले क्या, लेट E2 बी द, ये था E1, E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या है, ए परफेक्ट स्क्वायर, गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या किए, E2 को मान ले इवेंट ऐसा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आएगा। फिर यही लैंग्वेज सेम, तो क्या लिख सकते हैं, देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या हो जाएगा, कितने होंगे, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन हो सकते थे, 1, 2 यानी वो किसी का स्क्वायर हो तो 1 भी स्क्वायर है, 4 भी स्क्वायर है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 देन आफ्टर 64। तो 64 तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि 59 को ओवरटेक कर जाएगा। सही है, तो 49 तक तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी क्या आया 7, यानी देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गया 7। कोई डाउट नहीं। अब यहां देखेंगे तो लिख सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 59 तक का, 59 तक में कौन कौन था, 1, 4, 9। तो एक बात बताएं, पहली बात है 11 to 16 था, 11 हो ही नहीं सकता है यानी ये नंबर नहीं हो सकते हैं। क्या हो जाएगा 16, 25 क्योंकि 1, 4 तो कार्ड में नंबर में लिखा हुआ ही नहीं था तो नहीं आ सकता है। तो 16, 25, 36, 49, 1, 2, 3, 4 यानी क्या हो सकता था 4। बात समझ में आई। 9 नहीं हो सकता था, क्यों, जो कार्ड डाला गया था वो 11 से लिखा हुआ था तो 9 आने के चांस ही नहीं है, 4 आने के चांस ही नहीं है, 1 आने के चांस ही नहीं है। तो कहां से स्टार्ट होगा, ये भी मैटर है, अभी यहां भी मैटर है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का है ना। 25 भी स्क्वायर है यानी 16, 25, 36, 49, 1, 2, 3, 4 यानी द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 4। इसलिए लिखेंगे देयरफॉर P ऑफ E2। कोई डाउट नहीं इसमें, 16 होगा ना, 11 से 16 आता है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका 4 का, 25 किसका है 5 का, 36 किसका है 6 का और 49 किसका है 7 का। कोई डाउट नहीं। तो P ऑफ E2 इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 50। तो 2 2 जा और 25 2 जा मीन्स क्या आया 2/25। देयरऑफ P ऑफ E2 इक्वल टू 2/25। ये किसका आंसर हुआ सेकंड का। अब चलते हैं किधर थर्ड। ये 1 2 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे 3 पे। तो 3 में क्या कर रहा है डिविजिबल बाय 5
डिविजिबल बाय 5। तो ठीक उसी तरह यहां लैंग्वेज लिखेंगे, लेट E1 मान चुके हैं, E2 मान चुके हैं, आप लिखेंगे क्या, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या, गेटिंग ए डिविजिबल बाय 5, ए डिविजिबल बाय 5। ऐसा नंबर निकालना है जो 5 से डिवाइड हो जाए, कोई डाउट नहीं, डिविजिबल बाय 5। तब क्या लिख सकते हैं, देन सेम लैंग्वेज, देन द नंबर ऑफ फेवरेबल, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये रटा या लैंग्वेज है, सेम उसी तरह लिखते जाना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते थे, जो 5 से डिवाइड हो जाए, किससे, 11 और 60 के बीच में, या 11 to 60 में, सॉरी। तो कौन कौन होगा 5 से, 15 डिवाइड होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा और 55 होगा। सही है। बोले सर आपने ये नंबर फिक्स था, ऐसे 1000 तक नंबर आता तो क्या करते, एपी पढ़े हैं, एपी का यूज करते, एपी से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते। लेकिन यहां पर ऐसा इतना बड़ा नंबर नहीं था, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसका यूज करके फाइंड कर लेते। पर क्या है एपी ना, तब चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया, 9। सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, श्योर हो जाइए। 60 भी तो होगा, 60 तो लिखा हुआ था ना जी, यानी कितने हो गए, 10, काउंट कर लीजिए। देयरफॉर P ऑफ E3 इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 10। और फिर क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो कितने हैं, 50। तो 50, 0 कैंसिल, क्या गया, 1/5। देयरफॉर P ऑफ E2 मींस 5 नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, डिवाइड बाय 5, सॉरी, डिवाइड बाय 5 नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी, यानी 5 से डिवाइड हुआ नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 1/5। सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। स्पेस की कमी थी इसलिए 1 2 3 इरेज कर दिया ताकि 4 की जगह बने। यहां पे क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वही 50 रहेगा। यहां लिखेंगे लेट, इस पर क्या लिखेंगे, लेट क्या, E4 बी द, क्या लिखेंगे, लेट E4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग E प्राइम नंबर लेस देन 20। E प्राइम नंबर क्या है, लेस देन 20। क्या करते हैं, E4 इवेंट मान लेते हैं जो ये प्राइम नंबर है जो 20 से लेस देन है। फिर क्या लैंग्वेज था, देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, पता कीजिए। प्राइम नंबर लेस देन 20, तो प्राइम नंबर क्या है, जो खुद से डिवाइड हो एंड 1 से डिवाइड, यानी 2 फैक्टर हो। और डाटा कहां से है, 11 to 16 है, यानी 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक जो प्राइम नंबर है उसको इंक्लूड करेंगे। 11 भी खुद क्या है, एक प्राइम नंबर है, 1 से डिवाइड होता है खुद से। 13 भी एक प्राइम नंबर है। 13 के बाद कौन है, 17 है। 14 नहीं हो सकता है, 15 नहीं हो सकता है, 16 नहीं हो सकता है, 17 है, और उसके बाद 19 है, यानी 20 तो नहीं है। और लेस देन 20 कहा था, तो यही आएंगे 1 2 3 4, यानी क्या आ जाएगा, 4। 20 ऐसे भी नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था, लेस देन 20, तो 20 को लेना ही नहीं था, और 20 होता भी तो नहीं लेते,
लेकिन 20 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4। तब क्या लिखते हैं? देयरफॉर P ऑफ E4 क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? कितने हैं? 4। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 50। तो 2 2 जा और 25 2 जा, मीन्स क्या गया? 2/25 मीन्स लास्ट यानी फोर्थ का आंसर भी क्या हो जाएगा? 2/25। फर्स्ट का आंसर आया था 1/2, सेकेंड का आंसर आया 2/25, थर्ड का आंसर आया 1/5 और फोर्थ का आंसर आया 2/25। ये रहा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। यही आ सकता है, पहले 4 मार्क्स में था, आता था क्योंकि 4 मार्क्स का हुआ करता था। लॉन्ग क्वेश्चन और 5 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड करेगा आपके एग्जाम में, यानी जो 2000 गोइंग टू राइट द बोर्ड एग्जामिनेशन 24 25 एज लाइक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें 2012 में क्वेश्चन आया था। ये क्या कर रहा है? ए बॉक्स कंटेन्स 100 रेड बॉल्स, 200 येलो बॉल्स एंड 50 ब्लू बॉल्स। इफ ए बॉल इज drawn at random from the box, then find the probability that it will be a blue ball, not a yellow ball, neither yellow nor a blue ball। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। सीबीएसई 2012 में सिर्फ वर्ड्स के साथ आपके साथ खेल रहा है, वर्ड को इधर उधर कर रहा है और वही आपके माइंड के साथ खेल रहा है क्वेश्चन। सब कुछ इजी है, बस क्या करेंगे? पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पहला काम करेंगे, इस फॉर्मूला को यही कंटिन्यू भी रखे हुए हैं क्योंकि इसका यूज है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या कर रहा है? टोटल पॉसिबल यानी टोटल बॉल कितने हैं, लिख सकते हैं 100 प्लस 200 प्लस 50, 50 200 और 100 ऐड कर दिए तो क्या आया? 350 मीन्स पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 350। अब क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 1। क्या कर रहा है? ये ब्लू बॉल, तो क्या करते हैं? ये ब्लू बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसका? ब्लू बॉल्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या इसको कह सकते हैं क्या? ब्लू बॉल्स इक्वल टू कितने हैं ब्लू बॉल्स? 100। कितने हैं? 100। सॉरी, ब्लू बॉल कितने हैं? 50। 50 ब्लू बॉल है। कितने हैं? 50। तो लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, क्या पूछा था? ए ब्लू बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल, आप चाहे तो इवन E2 मान दे सकते थे, आपकी मर्जी, आप ऐसे हैबिट है तो वैसे ही बना सकते हैं। नंबर ऑफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल्स, तो क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 50। सही है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 350। 0 0 कैंसिल, 7 5 या 35 यानी 1/7, यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 1/7। बात को समझिए। ए ब्लू बॉल आने क्या प्रोबेबिलिटी थी? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो कितने थे? 50। और टोटल बॉल कितने थे? 350। 0 0 कैंसिल, 7 5 या 35 मीन्स 1/7। और डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो यहां फिर देखिए एक बार, 50/350, 0 0 कैंसिल, 7 5 या 35 मीन्स क्या? 1/7। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सही है, 1/7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो 2 में क्या करा? नॉट ए येलो बॉल मीन्स क्या? येलो बॉल नहीं आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। लिख सकते हैं इसमें भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या
लिख सकते हैं नॉट ए येलो बॉल। नॉट ए येलो बॉल मीन्स क्या हो जाएगा, येलो बॉल छोड़कर, तो येलो बॉल कितने थे 200 को हटा दीजिए तो क्या होगा 100 प्लस 50 यानी क्या हो जाएगा 150। कोई डाउट नहीं, और कंफ्यूजन हो तो लिख दीजिए क्या है 100 प्लस 50 मीन्स 150। सही है। देयरफॉर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए येलो बॉल, नॉट ए, सही है, नॉट ए येलो बॉल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 150 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे 350। कोई डाउट नहीं, 350 जीरो जीरो कैंसिल, 3 5 जा 7 5 जा मीन्स क्या आ गया 3/7 यानी ये सेकेंड के आंसर क्या हुआ 3/7। नॉट येलो बॉल मीन्स क्या, येलो बॉल नहीं आए और कोई आ सकता है, और कोई मतलब क्या रेड भी आ सकता है और ब्लू भी आ सकता है, तो रेड ब्लू को दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल बॉल कितने आ सकते थे 150 ऑप्शन थे आपके पास टोटल बॉल में से 350 में से, तो 150/350। कोई डाउट नहीं। थर्ड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या था नाइदर येलो बॉल नॉर ए ब्लू बॉल, इसके लिए क्या करेंगे यहां भी वही कहानी डाटा डाटा या लैंग्वेज, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ब्रैकेट ब्रैकेट का क्या लिख देते हैं, कौन वर्ड किसकी बात कर रहा है, नाइदर येलो बॉल, नाइदर येलो बॉल नॉर ए ब्लू बॉल, नॉर ए ब्लू बॉल। अब मिस क्या हुआ, येलो बॉल भी नहीं लेना है ब्लू बॉल भी नहीं लेना है, मिस क्या लेना है रेड बॉल, एंड कितने रेड बॉल बचेंगे 100। कोई डाउट नहीं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था नाइदर येलो लिख सकते हैं, नाइदर येलो नॉर ए ब्लू बॉल, नॉर ए ब्लू बॉल। नाइदर येलो बॉल नॉर ए ब्लू बॉल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 100 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे 350, जीरो जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35 यानी 2/7 यानी थर्ड के आंसर क्या आया दिख रहा होगा, कोई डाउट नहीं, 7 5 जा 35 यानी 2/7 आया किसका थर्ड का आंसर। कोई डाउट नहीं। तो ये था सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन, इजी था, बस नॉट येलो बॉल मींस क्या येलो बॉल नहीं आना चाहिए, इसमें ना तो येलो आना चाहिए था और नहीं ब्लू बॉल एंड रेड आना चाहिए था, इसलिए वर्ड के साथ खेलता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे अकॉर्डिंग, मीन्स मेरा नंबरिंग जो कर रहा है वीडियो में उसके अकॉर्डिंग। ये सीबीएसई 2007 में आया था क्वेश्चन, कर रहा ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। कर रहा कि एक बैग में 5 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है, ये नहीं बताया कितने ब्लू बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है। कर रहा क्या इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ द रेड बॉल। अगर करा कि ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है थ्राइस 3 गुना है किसके दैट ऑफ ए रेड बॉल के, रेड बॉल के 3 टाइम्स है। करा फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग, तब आपको बताना है कि बैग में कितने ब्लू बॉल थे। तो पहले क्या करते हैं लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल in bag, let the number of
blue ball in the bag be x. क्या करते हैं, मान लेते हैं कि उस बैग में ब्लू बॉल के नंबर्स x थे. देन टोटल नंबर ऑफ balls equal to 5 plus x. 5 red ball और x blue balls. और टोटल नंबर ऑफ बॉल जो थे वही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, और इसको लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स और क्या पॉसिबल आउटकम्स. क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स. या तो कोई डाउट नहीं. अब क्या काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. आप क्वेश्चन को डीपली पढ़िए, उसके बाद क्या देखते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्राइस फ्रॉम द बैग इज थ्राइस द रेड बॉल्स. यानी जो पॉसिबिलिटी है किसकी, ए ब्लू बॉल की, तो क्या करते हैं, तो निकाल लेते हैं ए ब्लू बॉल. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल क्या होगी, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, ब्लू बॉल कितने हैं x, और टोटल बॉल कितने हैं 5 प्लस एक्स. और इसी तरह एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल था और रेड बॉल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल. रेड बॉल कितने थे 5 और टोटल बॉल कितने थे 5 प्लस एक्स. सही है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखने की जरूरत नहीं है. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल. अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या कर रहा था, पढ़िए. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस एज दैट ऑफ रेड बॉल, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल इक्वल टू थ्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल. क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल की है और रेड बॉल की 3 टाइम्स है. तो ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी है ब्लू बॉल की, x बाई 5 प्लस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 5 बाई 5 प्लस एक्स. कोई डाउट नहीं. 3 टाइम्स ऑफ रेड बॉल की क्या था 5 बाई 5 प्लस एक्स. तो काम कर सकते थे, ये 5 प्लस एक्स, ये 5 प्लस एक्स नीचे नीचे कैंसिल, तो x इक्वल टू 3 5 जा 15, x इक्वल टू 15. या लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल. x किसको माने थे, ब्लू बॉल के ही. लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स in the bag is कितना है 15. कितना है 15. ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ. यानी ब्लू बॉल कितने थे, 15 ब्लू बॉल थे उस बैग में. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया था. A bag contains 15 balls, out of which some are white and the other are black. If the probability of drawing a black ball at random from the bag is 2 by 3, then find how many white balls are there in the bag. CBSE 2019. ये मैं फॉर्मूला नहीं बिठाया क्योंकि इसी के आसपास क्वेश्चन सभी घूम रहे हैं. मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार फॉर्मूला बना रहा हूं ताकि आप याद कर लिए माइंड में कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है. तो पहले काम करते हैं, करा के फाइंड हाउ मेनी व्हाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग. तो पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर, मान लेते हैं x.
लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर एक्स। कोई डाउट नहीं, लेकिन पूरा सेंटेंस लिखे तो अच्छा रहेगा। आर देयर इन द बैग बी एक्स। क्या करते हैं? लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग बी एक्स। कोई डाउट नहीं, इतना नहीं सोचा जाता है, मैथ के हम लोग टीचर हैं, लैंग्वेज ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन इतना ऐसा लिखा जाता है कि सामने वाले को समझ जाए कि क्या कर रहा है। लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग बी एक्स। कोई डाउट नहीं, जिसको पूछता है उसी को वेरिएबल को मानते हैं हम लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग बी एक्स। अब एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, या क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आर देयर इन द बैग बी 15 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि टोटल बॉल कितने थे बैग में? 15, और व्हाइट के बॉल उसमें से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा क्या? ब्लैक बॉल के नंबर, या नंबर्स ऑफ ब्लैक बॉल। लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग बी एक्स। देयरफॉर द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आर देयर इन द बैग बी 15 माइनस एक्स। व्हाइट बॉल और ये ब्लैक बॉल। आपको डाउट नहीं? अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल बॉल पहले से दिया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या लिख सकते हैं क्या? टोटल एंड टोटल नंबर ऑफ, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, देयर इन द बैग, देयर इन द बैग बी, पहले से दिया हुआ कितना? 15। टोटल नंबर ऑफ बॉल देयर इन द बैग बी 15। आईसीयू कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी कह सकते थे। अब देखिए क्या पूछा है, बोला है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज 2/3, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल कितना दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ, गिवन है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते क्या होगा? तो ब्लैक बॉल कितने हैं? ब्लैक बॉल है 15 माइनस एक्स, सही है। और टोटल बॉल कितने थे? 15। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालते तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? यानी ब्लैक बॉल की संख्या कितने थे? 15 माइनस एक्स, और टोटल बॉल कितना था? 15। तो अब दोनों को इक्वल कर दिए, कोई डाउट नहीं, लिख सकते हैं 2/3 इक्वल टू 15 माइनस एक्स बाई 15। 5 3 जा 15, न्यूमरेटर कैंसिल कर दिया मैंने, ये क्या था? 3, तो 3 कैंसिल कर दिया, 5 3 या 15। क्रॉस किया तो मैंने क्या आया? 5 2 जा 10, इधर क्या है? 15 माइनस एक्स, एक्स को इस साइड करते हैं तो 15 माइनस 10, कोई डाउट नहीं, यानी x इक्वल टू 5। यानी क्या आया? x मीन्स व्हाट? देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग बी, एक्स माने थे, एक्स का वैल्यू क्या निकाले हैं? 5। ये हम लोग का क्या हो गया? फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन था, बशर्ते कि क्वेश्चन को समझना था। इजी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइम की कमी है इसलिए आज यहीं पे स्टॉप कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे कल की वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद फिर समझ लीजिए क्या कर रहा था कि इफ a bag contains 15 balls out of which some are white and the other are black, if the probability of drawing a black ball at random from the bag is 2/3, then find how many white balls are there in the bag। तो हम लिख सकते थे, क्वेश्चन क्या लिखिए पहले, जो फाइंड करना है उसको मान लेते हैं वेरिएबल। लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग। अब चाहे तो इसको हटा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन द बैग बी x, therefore the number of black balls in the bag be 15 minus x। लिखने से कम बचना है तो इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता, मैथ में आपको शॉर्ट में जो भी लिखना है लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देयर इन द बैग बी, क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग बी, आप इसको भी हटा सकते हैं, इन द बैग बी 15, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग बी 15। क्या क्वेश्चन में दिया था कितना, 15 बॉल्स। तब क्या किए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी दिया था कितना, 2/3। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यानी क्या, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने हैं, 15 माइनस 6, और टोटल बॉल कितने हैं, 15। और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आइए बुक में दिया हुआ 2/3, यानी क्वेश्चन में दिया है 2/3, ये दोनों क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिए। एक्स मींस क्या, एक्स क्या माने थे, व्हाइट बॉल्स, इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग बी 5, या द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन द बैग बी 5, ये भी लिख सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रोबेबिलिटी अभी कंटिन्यू रहेगा, तब तक जय हिंद।